नाज़रीन, रूबरू के इस प्रोग्राम में आपका खैर मुकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान कुरैशी। नाज़रीन, आज के शुमारे में हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है नीट 2021 टॉपर तन्मय गुप्ता। तन्मय गुप्ता का ताल्लुक जो है ये जम्मू से है और इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी और ये जम्मू कश्मीर के पहले नीट क्वालिफायर है जिन्होंने 720 पॉइंट्स में बराबर 720 पॉइंट्स हासिल किए हैं। तन्मय, रूबरू के इस प्रोग्राम में आपका खैर मुकदम है। थैंक यू। तन्मय, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि नीट एग्जाम क्वालिफाई करना आपका ख्वाब कब से था और आपने अपनी जो इब्तिदाई तालीम है वो कहाँ से हासिल की है? एक्चुअली नीट मेरा टारगेट 10th क्लास से फाइनल हो गया था। मैंने मेडिकल लाइन डिसाइड कर ली थी कि मैंने मेडिकल ही लेना है। जी। तो नीट सिर्फ एक ऐसा टेस्ट है जो जिसकी वजह से आप मेडिकल में जा सकते हो। जी। जी। तो 10th तक एक्चुअली मेरी जो स्टडीज थी वो जम्मू में ही हुई थी। केसी पब्लिक स्कूल है यहाँ पे। बाकी 11th 12th के लिए मैं दिल्ली गया था, वहाँ पे डीपीएस आर के पुरम में स्टडीज हुई थी। जी। इस इम्तिहान को पास करने के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई और किन किताबों का मुताला करना जरूरी है? स्ट्रैटेजी एक्चुअली सिंपल थी क्योंकि ये 2 साल इसके लिए पढ़ना था, इस एग्जाम के लिए। तो मैं उतना पढ़ता जितना मेरे से हर दिन पढ़ा जाए। तो अगर जी। 4 घंटे पढ़ता हूँ, 4 घंटे हर दिन पढ़ूंगा। अ, बाकी जो बुक्स हैं वो एनसीईआरटी होती हैं। एनसीईआरटी की बुक्स आती हैं, उसी से पेपर आता है सेट। तो मेनली मैं जी। वही पढ़ता था और क्वेश्चंस और जी। टेस्ट देते रहता था। हालात पुरअशुभ थे। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा जो मुतासिर है वो तालीम ही हुई। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या इन हालात का आपकी तालीम पर क्या कोई खास असर नहीं पड़ा? ये सब कैसे मुमकिन हुआ? सर एक्चुअली इस टाइम पे मेन फोकस मेरा एनसीईआरटी पे था, जो बुक्स हैं। जी। तो वो मेरे पास ही होती थी, तो मैं वो काफ़ी रेगुलरली पढ़ने लग गया इस टाइम पे। एंड मेरे टीचर्स ने काफ़ी हेल्प करी। सारे टीचर्स ऑनलाइन आ गए थे, क्लासेस लेते थे। जी। बाकी इसलिए ठीक रहा सारा कुछ। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए कोचिंग कितनी जरूरी है? क्या कोचिंग के बगैर इंसान ये एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है? जी बिल्कुल। कोचिंग से आपको एक्सपीरियंस मिलता है एग्ज़ाम का, लेकिन अगर आपके पास कोचिंग नहीं भी है तो क्वालिफाई ज़रूर हो सकता है एग्ज़ाम। जी। क्योंकि जिस जिस बुक से पेपर आना है वो बुक सारों के पास होगी इस टाइम। तो जी। जितने अच्छे से आप वो बुक पढ़ते हो, जितने डीपली पढ़ते हो, जितने रेगुलरली पढ़ते हो, तो कोचिंग के बिना भी हो सकता है मेरे ख्याल से। जी। अक्सर हम देखते हैं जो भी स्टूडेंट्स होते हैं या नीट एस्पायरेंट्स होते हैं, वो 10th के बाद इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है, एक नीट एस्पायरेंट्स को किस क्लास से इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए? सर मेरे हिसाब से जो बेस्ट क्लास है प्रिपरेशन शुरू करने के लिए 11th की क्लास है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में 11th और 12th दोनों का सिलेबस आता है। तो अगर आप जी। स्टार्टिंग से ही 11th क्लास से फोकस रहोगे इस एग्ज़ाम के लिए तो काफ़ी अच्छा जी। रहेगा। अच्छा, आपका ये पहला अटेम्प्ट था? हाँ जी सर। अगर आप इस अटेम्प्ट में क्वालिफाई एग्जाम नहीं करते तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होती, तो आप क्या करते आगे? सर एक्चुअली सबसे पहले मैं अपने वीक पॉइंट्स आइडेंटिफाई करता कि इधर इधर गलती हुई है जिसकी वजह से क्वालिफाई नहीं हो पाया। जी। तो सर उन टॉपिक्स पे वर्कआउट करता, उन पे और क्वेश्चन सॉल्व करता, टीचर से डाउट पूछता, ताकि नेक्स्ट टाइम और अच्छे से पेपर दे पाऊँ। जी। जो एस्पिरेंट्स इस साल इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी और किस तरह से आप आगे उनको इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए? आने वाले बच्चों के लिए यही मैसेज रहेगा कि ये एग्ज़ाम हमें पता है कि एनसीईआरटी बुक से आना है, तो उसी बुक को आप अच्छे से पढ़ें। एक दिन में ज़्यादा मत पढ़ें, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा ज़रूर पढ़ें। एंड जो भी डाउट्स आते हैं अपने टीचर के कांटेक्ट में रहें, वो आपकी काफ़ी अच्छे से मदद करेंगे इस चीज़ में। जी। जी। एंड जितने आप टेस्ट देते हैं, जितने आप क्वेश्चंस करते हैं, उससे आपका एग्ज़ाम बहुत बेटर होगा।
जी। जितन में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कुछ स्टूडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। जैसे आपने अभी कहा कि 4 ही घंटे पढ़े लेकिन ठीक से पढ़े। लेकिन कुछ स्टूडेंट जो है जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, दिन भर पढ़ते हैं लेकिन उसके बावजूद वो ये एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं कर पाते हैं। कोताही कहाँ पे रहती है? क्या गलती होती है उनसे जिसकी वजह से वो ये एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं कर पाते हैं? टैलेंट और हार्ड वर्क करने के बावजूद? सर एक रीज़न हो सकता है कि ज़्यादा पढ़ के इतना ज़्यादा स्ट्रेस कर दिया आपको कि आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है ज़्यादा पढ़ने से भी। तो सर जी, ऐसा मेरा फिक्स नहीं था कि 4 घंटे ही पढ़ना है, कभी कभार ज़्यादा भी होता था। लेकिन वो डिपेंड बिल्कुल। करता है मेरा कितना एफिशिएंसी कब तक जा रही है। तो हर बच्चे की अलग होती है, कोई बच्चे 10 घंटे पढ़ के भी अच्छी एफिशिएंसी दे देते हैं। कुछ बच्चे 5 घंटे ही पढ़ सकते हैं, 4 घंटे ही पढ़ सकते हैं। जी, तो उस हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना है आप कितना पढ़ सकते हो दिन में, आपकी आउटपुट कितना अच्छा आ रहा है, जी, एंड उसके पैटर्न पे आपको पढ़ाई करनी है। जी। कुछ स्टूडेंट कंपल्शन की वजह से वो नीट एग्जाम देते हैं और वो फिर उसके बाद वो नीट एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो उन पेरेंट्स के लिए और उन बच्चों के लिए जो कंपल्शन की वजह से नीट में आते हैं, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी और क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? सर अगर कंपल्शन है नीट में ही नहीं कहीं और भी, अगर जी, पेरेंट्स कंपेल कर रहे हैं बच्चे को एक स्पेसिफिक प्रोफेशन लेने के लिए, तो वो आउटपुट कभी नहीं रहेगा बच्चे का जितना वो अपने पसंद के प्रोफेशन में रहेगा। तो जी, यहाँ पे तो मेरा बस पेरेंट्स को ये मैसेज है कि जिस प्रोफेशन में आपके बच्चे का इंटरेस्ट है उसमें उनको जाने दीजिए और वो वहीं पे एक्सेल जी, करेंगे। जी। जी, तन्वी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ओके, थैंक यू सर।